बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो हमने लास्ट टाइम देखी थी ना एग्जांपल 7, ये थी कि एक सोल्यूशन हमें नोन है और दूसरा सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर इसके स्टेप्स जो है ना वो बताऊँगा, यही स्टेप्स हम फिर जनरली डिराइव करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल जो थी इसके अंदर ये था कि ये हमारी ODE है और उसने ये बता दिया कि इस ODE का एक सोल्यूशन है y1 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो x क्या है इसका सोल्यूशन। तो ये देखो दूसरा सोल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा सोल्यूशन इज़ इक्वल टू u इनटू फर्स्ट सोल्यूशन। ये याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहीं से आपका काम स्टार्ट होना है जब भी होना है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के अंदर, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ODE के अंदर, कि सेकंड सोल्यूशन इज़ इक्वल टू u इनटू फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि y का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो हम इस ODE के अंदर पुट करते हैं और पुट करके इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई। तो उस वजह से होता क्या है कि ये जो हमारी y वाली इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाती है u वाली इक्वेशन के अंदर। तो y चला जाता है किस में, u में। तो ये देखो ये हमारे पास u वाली इक्वेशन बन गई, y से किस में आ गई, u के अंदर। पहला स्टेप, सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू u इनटू फर्स्ट सॉल्यूशन। जो हमारे पास ये सेकंड सॉल्यूशन हमने निकाला है, सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू u इनटू फर्स्ट सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ODE उसके अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन किस में आ जाएगी, u डबल प्राइम और u प्राइम के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर रिड्यूस करेंगे। किस तरह, u प्राइम को v पुट कर देंगे और u डबल प्राइम को v प्राइम। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ जो हैं u डबल प्राइम और u प्राइम, ये जो पिछली इक्वेशन हमारी बनी थी इसके अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे और हमारे पास ये dv और dx के जितने भी वेरिएबल्स हैं ये एंड में आके सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये v के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी, v के अंदर। फिर हम क्या करेंगे कि v हमने क्या लिया था, u प्राइम, तो v की जगह अब दोबारा, अब देखो हुआ क्या अभी तक कि y से हम गए u में, u से आ गए हम v में। अब दोबारा जाएंगे v से u में और u से y में। तो v से u में जाने के लिए v क्या था, u प्राइम। तो ये देखो u प्राइम इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट की, उसके बाद अगेन वेरिएबल सेपरेट किए और उसके बाद इंटीग्रेट किया और हमारे पास u आ गया। अब u से किस में जाएंगे, y में। तो y क्या था, u इनटू फर्स्ट सॉल्यूशन। तो u की वैल्यू पुट करो और आपके पास y आ जाएगा। समरी बता रहा हूँ मेथड की। समरी क्या है, पहली चीज़ कि सेकंड सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू u इनटू फर्स्ट सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेके हम पुट करेंगे अपनी ओरिजिनल ODE के अंदर, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास u के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। क्या हुआ, इससे y से हम चले गए u के अंदर। फिर उसके बाद हम ऑर्डर रिड्यूस करेंगे, क्या होगा, u से हम चले जाएंगे v के अंदर। फिर v के हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद ये हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद कि v को दोबारा u में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो ये होता ना, y से u में गए, u से v में गए, अब v से दोबारा u में आएंगे। फिर जो u वाली इक्वेशन बनेगी उसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद u से y के अंदर आ जाएंगे। ये इसकी टोटल समरी थी। अब इसको यहाँ पर जो ना जब ये थ्योरी देखोगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास देखो ODE जो थी वो क्या है, वो है y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x, y प्राइम प्लस q ऑफ x, y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी है होमोजीनियस लीनियर ODE इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसका इक्वेशन का एक सोल्यूशन है y1, वो नोन है। तो ये देखो y1 क्या है, नोन सोल्यूशन है, ये हमें पता है। और किस तरह का सोल्यूशन है कि ये ज़ीरो नहीं है, y1 ज़ीरो नहीं है, y1 सोल्यूशन भी है और ज़ीरो भी नहीं है। तो
हम क्या करते हैं कि जब y1 अगर सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन को जब हम अपनी ओरिजिनल ODE के अंदर पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 आना चाहिए। ये एक चीज़ हो गई, ये एक पार्ट हो गया इसका। इस पार्ट में हमने क्या किया कि ओरिजिनल ODE थी, इसका हमने एज्यूम कर लिया कि y1 सोल्यूशन है, y1 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना। तो सेकंड सोल्यूशन इज़ इक्वल टू u इंटू फर्स्ट सोल्यूशन। ये याद रखना है कि सेकंड सोल्यूशन इज़ इक्वल टू u इंटू फर्स्ट सोल्यूशन। एक मिनट ज़रा होल्ड करना, यूनिवर्सिटी से कॉल आ रही है, ये कॉल अटेंड करके आपसे मैं आता हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर। जी 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 सर। अच्छा अच्छा, जी 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 बिल्कुल ठीक है, वो हो जाता है, मैं कर देता हूँ आज ही। चलें चलें, ठीक होगा ठीक होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके तो y2 क्या होगा, u इंटू फर्स्ट सोल्यूशन। अब ये u भी फंक्शन ऑफ x है, y1 भी फंक्शन ऑफ x है, y2 भी फंक्शन ऑफ x है। सिंपली हम इसको क्या लिख देंगे, y2 इज़ इक्वल टू u इंटू y1। ये हमारा सेकंड सोल्यूशन का अब स्टार्ट हो रहा है। ये सेकंड सोल्यूशन इज़ इक्वल टू u इंटू फर्स्ट सोल्यूशन। ये बताओ कि ये वाली स्लाइड ये समझ आई है? हाँ जी, इस स्लाइड की समझ आई है? एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए। ये देखो, ये हमारी ODE है। इस ODE का एक सोल्यूशन है y1 जो कि नोन है और ये ज़ीरो भी नहीं है, ठीक है। तो जब ये सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, इस ODE के अंदर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन। एक स्टेप हो गया। दूसरा जो हमने असल काम है जो कि y2 सेकंड सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। सेकंड सोल्यूशन जब भी स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करोगे, y2 यानी कि सेकंड सोल्यूशन इज़ इक्वल टू u इंटू फर्स्ट सोल्यूशन जो कि नोन है, यानी e रेज़ टू द पावर x होगा या x स्क्वायर होगा या x होगा, वट एवर कुछ भी हो सकता है। ये वो हमें बता दिया जाएगा कि पहला सोल्यूशन ये है। तो सेकंड सोल्यूशन इज़ इक्वल टू u इंटू फर्स्ट सोल्यूशन। अब क्लियर है? ओके अब ये हमारे पास आ गया y2 इज़ इक्वल टू u इंटू y1। अब हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो y2 का डेरिवेटिव y2 प्राइम इज़ इक्वल टू, ये जो हमारा ये था इसके प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे का वैसे प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट वैसे का वैसे। तो ये हमने क्या किया, सिंपली डेरिवेटिव ले लिया कि y2 प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। अब इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव लो तो y2 प्राइम का डेरिवेटिव y2 डबल प्राइम, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ये वाला प्लस ये आ गया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो u प्राइम y1 प्राइम और u प्राइम y1 प्राइम ये ऐड हो जाएंगे, ये 2u प्राइम y1 प्राइम बन जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, ये और ये ऐड होके 2u प्राइम y1 प्राइम और ये y1 इंटू यू डबल प्राइम ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल ODE थी उसके अंदर ये y2 प्राइम और y2 डबल प्राइम की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y डबल प्राइम की जगह क्या आ जाएगा,
ये वाली वैल्यू, ये ठीक है ना। ये आ गया u y1 डबल प्राइम प्लस 2u प्राइम y1 प्राइम प्लस y1 u डबल प्राइम प्लस p इंटू वाई प्राइम। ये देखो हमारी जो ODE थी p इंटू वाई प्राइम, तो p ये आ गया, y प्राइम क्या है, ये रहा u y1 प्राइम प्लस y1 u प्राइम, तो ये आ गया यहाँ पे, प्लस q ये दिया हुआ q इंटू वाई। तो ये देखो ये q और y क्या है हमारा, y हमारा है u y1। तो ये देखो u y1 इज़ इक्वल टू 0। सिंपली क्या किया है, y2 प्राइम और y2 डबल प्राइम की जो वैल्यूज़ थी वो हमने इस ODE के अंदर पुट कर दी। तो क्या आ गया, ये आ गई हमारे पास। अब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये तीनों टर्म्स जो हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद p को पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे से भी कर दो, तो ये बन जाएगा pu y1 प्राइम, ये आ गया, प्लस p y1 u प्राइम, ये आ गया, प्लस q u y1, ये आ गया, इज इक्वल टू 0। अब जो ये पहली टर्म है ये आ गई, प्लस ये जो ये वाली टर्म है pu y1 प्राइम, इसको हमने दूसरे नंबर पे लिख दिया, और q u y1 इसको तीसरे नंबर पे लिख दिया। उसके बाद ये वाली जो है u डबल प्राइम y1, ये आ गया। उसके बाद 2u प्राइम y1 प्राइम, ये आ गया, और उसके बाद ये py1 u प्राइम, ये आ गया। इन अदर वर्ड्स हमने किया क्या है, हमने y1 डबल प्राइम, y1 प्राइम और y1 ये पहले लिख दी, y1 डबल प्राइम, y1 प्राइम, y1 ये हमने पहले लिख दी। उसके बाद क्या किया, u डबल प्राइम और u प्राइम वाली ये बाद में लिख दी हमने। अब ये जो हमारी है पहली तीन टर्म्स, इसके अंदर से u कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ गया तो अंदर क्या बन जाएगा, y1 डबल प्राइम प्लस p y1 प्राइम, ये आ गया, प्लस q y1, ये आ गया, प्लस ये वाली जो टर्म है u डबल प्राइम y1 ये एज इट इज़ आ जाएगी। ये जो दो हमारे पास टर्म्स हैं आखिरी, इसमें से u प्राइम जो है ये कॉमन आ जाएगा, u प्राइम कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा 2y1 प्राइम प्लस py1। अब ये देखो कि y1 डबल प्राइम प्लस py1 प्राइम प्लस qy1 ये क्या था, ये हमारा देखो 0 था। y1 डबल प्राइम py1 प्राइम प्लस qy1 इज इक्वल टू 0। क्यों, y1 तो सोल्यूशन था हमारा नोन, तो इस वजह से ये जो ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, u डबल प्राइम y1 ये आ गया, u प्राइम ये आ गया, इंटू 2y1 प्राइम प्लस py1 ये आ गया, इज इक्वल टू 0। ये समझ आया यहाँ तक। ज़ीरो वाला ये देखो ज़रा कि ज़ीरो कैसे आया। ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली, इसकी समझ थी ना कि y1 जब सोल्यूशन था तो y1 को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, ठीक है ना। तो अब ये देखो y1 डबल प्राइम प्लस py1 प्राइम प्लस qy1 ये क्या है 0। तो ये देखो y1 डबल प्राइम प्लस py1 प्राइम प्लस qy1 ये क्या है 0। तो 0 इंटू यू 0, हमारे पास ये 1 और ये 2 ये टर्म्स बच जाएंगी, ये आ गई, इज इक्वल टू 0। अब क्लियर है, ओके। अब उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर रिड्यूस करेंगे। किस तरह, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि u प्राइम जो ये वाला है ये किसके इक्वल है v के, तो इस इक्वेशन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा u डबल प्राइम और इसका डेरिवेटिव क्या होगा v प्राइम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ पे u प्राइम होगा वहाँ v लिखेंगे और जहाँ पे u डबल प्राइम होगा वहाँ पे v प्राइम लिख देंगे, यानी यहाँ पे v प्राइम आ जाएगा और यहाँ पे v आ जाएगा। तो इसको दोबारा मैं कर रहा हूँ कि u प्राइम को v पुट करना है तो u डबल प्राइम क्या हो जाएगा v प्राइम। फिर जब इनको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर जो u वाली थी, यहाँ पे v प्राइम और यहाँ पे v, तो ये देखो एक जगह v प्राइम और एक जगह पे v।
अब v1 प्राइम y1 एज इट इज़ आ गया, प्लस ये जो v है इसको पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी से भी, तो ये बन जाएगा 2v(y1 प्राइम), ये आ गया। और ये p(v(y1) ये आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास है v प्राइम, ये क्या है, dv/dx, बाकी y1 एज इट इज़ आ गया, ये पूरी टर्म एज इट इज़ आ गई, ये थर्ड टर्म भी एज इट इज़ आ गई, इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर dx ओवर vy1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx ओवर vy1। ये देखो इस साइड को, ये साइड जो है ये वाली, ये देखो ये एज इट इज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली साइड एज इट इज़ आ गई। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, dx ओवर vy1 dx ओवर vy1। जब ये हमारा dx ओवर vy1 पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, dv ओवर v। तो ये देखो dv ओवर v। और जब ये दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, v से v कैंसिल, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2y1 प्राइम ओवर y1, 2y1 प्राइम ओवर y1 इंटू ये dx, ये मैं लगाना भूल गया, यहाँ पे dx आना है एक। उसके बाद ये वाला vy1 कैंसिल हो जाएगा इस vy1 से, तो क्या बच जाएगा, p इंटू डी एक्स। ये देखो p इंटू डी एक्स, इसका ये आ गया हमारे पास p इंटू डी एक्स। तो इस पूरी इक्वेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारे पास पहली टर्म का इंटीग्रल आ गया, ये दूसरी टर्म जो है इसका इंटीग्रल, यहाँ पे डी एक्स आना था, और पी डी एक्स इसका भी इंटीग्रल आ गया, इज इक्वल टू 0। ये समझ आइए स्लाइड। हाँ जी, ओके जी सर, आगे समझ। ओके अब हम क्या करते हैं, जी जी सर हमें कैसे पता चला कि हमने dx ओवर vy1 से ही दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है? देखो उसका तरीका ये है कि हम ये जो पहली टर्म है ना, इसको हम बनाना चाह रहे हैं dv ओवर v, जैसे हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं ना, ठीक है। तो जब हम इस पहली टर्म को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ v का फंक्शन हो, बाकी कोई चीज़ ना हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा कि y1 से डिवाइड होगा और dx से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको अगर हम y1 से डिवाइड कर दें तो y1 और y1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो y1 से डिवाइड कर दिया, dx को ख़त्म करना है तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो dx से मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारी क्या बन जाएगी, dv खाली, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इधर ये वाला v भी ख़त्म करना है, ये भी v ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, v से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये देखो v से डिवाइड भी कर दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास dv ओवर v। यानी ऑब्जेक्टिव ये समझ लो कि ये जो पहली टर्म है ना, इसको हमने क्या बनाना है, dv ओवर v। किस तरह बन सकता है, इससे मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, ओके। अब ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया। अब इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल dv ओवर v प्लस 2y1 प्राइम ओवर y, ये मैंने यानी पिछली इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी, पिछली इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ लिख दी मैंने। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, log v। अब ये देखो 2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा, log y1। जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर के अंदर दिया हुआ हो तो हमारा इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 log ऑफ डिनोमिनेटर ये आ गया, प्लस इंटीग्रल p dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c स्टार इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। यार ये माउस काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है ये log v1 एज इट इज़ आ गया, ये वाला 2 जो है क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल्स, तो ये बन जाएगा log ऑफ y1 स्क्वायर्ड। ये माउस रुक रहा है मेरा, ये log ऑफ y1 स्क्वायर्ड बन गया, प्लस ये वाली टर्म्स जो हैं 2 ये एज इट इज़ आ गई, इज इक्वल टू 0। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉग रूल्स log a इंटू log b क्या होता है, log a b,
तो ये देखो log a इंटू log b, ये एक मेरा माउस जो ना ये रुक रहा है, ये देखो ये है log a और दूसरा है log b, इनको हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा log v y1 स्क्वायर्ड प्लस इंटीग्रल p dx प्लस c स्टार इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये एज इट इज़ आ गया, और ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम क्या करेंगे, उठाकर इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रल p dx माइनस सी स्टार, ये जो यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, माइनस सी स्टार। अब ये माइनस सी स्टार जो है ये क्या बन जाएगा, प्लस सी, ठीक है। और ये जो ये वाली टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स फंक्शन अप्लाई करो लॉग का, तो यहाँ पे e टू द पावर log v y1 स्क्वायर्ड होगा, e log से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास v y1 स्क्वायर्ड बन जाएगा। और ये वाली जो है हमारे पास राइट हैंड साइड, इसमें e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx प्लस सी, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो e वाली टर्म है इसको हम सेपरेट कर देंगे और e टू द पावर c को सेपरेट कर देंगे, तो p dx वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेपरेट हो गया और c वाला सेपरेट हो गया। e टू द पावर c क्या होगा, कांस्टेंट होगा अगेन एक और, तो वो उसको हम c1 का नाम दे देते हैं और वो c1 ये आ गया, और e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx एज इट इज़ ये आ गया। ये एज इट इज़ चल रहा है पीछे से ही, v y1 स्क्वायर्ड। अब y1 स्क्वायर्ड से दोनों साइड पर डिवाइड कर दो तो ये क्या बन गया, v इज़ इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx ओवर y1 स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ये देखो v क्या था, असल में u प्राइम था, ये हमने एजम्पशन अपनी सपोजिशन ली थी कि u प्राइम, जब ऑर्डर रिड्यूस किया था तो हमने क्या लिया था कि v इज़ इक्वल टू u प्राइम, तो v की जगह क्या कर दो u प्राइम, तो u प्राइम इज़ इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx ओवर y1 स्क्वायर्ड। और ये जो हमारा है u प्राइम ये क्या है, du बाई dx इज़ इक्वल टू, ये वाली जो है साइड ये एज इट इज़ आ गई हमारे पास। अब क्या करो, दोनों साइड पर dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो du इज़ इक्वल टू ये एज इट इज़ आ गई ऊपर वाली और साथ में dx मल्टीप्लाई हो गया। ये स्लाइड समझ आई? हाँ जी, बाकियों को मुझे सच ओके। अब देखो हम y से u में गए थे, u से v में आए थे, यहाँ पर तक पहुँच के हम v में आ गए, v से अब दोबारा u में जाएंगे और u से फिर दोबारा y में जाएंगे। अभी तो हम किस में हैं, u के अंदर हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स पर। तो ये देखो दोनों साइड पर जब इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रल आ गया, इधर भी इंटीग्रल आ गया, ये हमारे पास du का इंटीग्रल u होगा, और ये जो हमारा है इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, u इज़ इक्वल टू c1, ये जो था c1 ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, c1 इंटीग्रल e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx ओवर y1 स्क्वायर्ड dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आया है दोबारा से हमारा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर u में आ गए हम, अब u से किस में जाना है, y के अंदर। तो हमारा देखो सोल्यूशन हमने क्या कहा था कि हमारा सेकंड सोल्यूशन क्या है, u इंटू फर्स्ट सोल्यूशन, तो y2 एज इट इज़ रहेगा, ये आ गया। जो u है ये वाला u, इसकी जगह क्या आ जाएगा, u की ये वाली वैल्यू, ये जितनी भी है, तो ये हमारे पास ये आ गई, ये वाली सारी की सारी, ठीक है। और ये y1 कहाँ से आया, ये रहा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना y2 इज इक्वल टू y1 c1 इंटीग्रल e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx ओवर y1 स्क्वायर dx प्लस c2, ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ गया। अब इस सेकंड सोल्यूशन के अंदर हम एक एजम्पशन लेते हैं, वो क्या कि c1 को हम 1 ले लेते हैं और c2 को 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये c होना चाहिए था यार, एक मिनट ये मैंने क्या कर दिया, हाँ ये c1 होना चाहिए, ये मैंने जो ना यहाँ पर ये गलती हो गई, c1 इज इक्वल टू 1 और c2 इज इक्वल टू 0, ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो लास्ट इक्वेशन है ये c1 क्या है 1,
तो ये बन जाएगा y1 इंटू दिस इंटीग्रल, और c2 क्या है 0, तो y1 इंटू ये वाला इंटीग्रल, ये देखो y1 इंटू इंटीग्रल, ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड सॉल्यूशन। अब ये देखो कि y2 y1 और p ये क्या हैं, ये फंक्शन ऑफ x हैं, तो y2 की जगह y2 ऑफ x आ जाएगा, y1 की जगह y1 ऑफ x आ जाएगा, p की जगह p ऑफ x आ जाएगा, ये y1 ऑफ x है, तो ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड सॉल्यूशन। अब ये जो हमने निकाला है ना, इसको हम यूज़ करेंगे एज फार्मूला। जो हम ODEs अब सॉल्व करेंगे ना, अब हम बार बार ये नहीं करेंगे कि y जो हम सेकंड सोल्यूशन एज्यूम करेंगे कि y2 इज़ इक्वल टू u y1, फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसको जो है ना हम ओरिजिनल ODE के अंदर पुट करेंगे, u प्राइम के अंदर इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसका जो ना ऑर्डर रिड्यूस करके v के अंदर लाएंगे, फिर वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करके u में लाएंगे, फिर वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करके फिर v के u में आ जाएंगे, फिर उसको जो ना ओरिजिनल y इज़ इक्वल टू u y1 के अंदर पुट करेंगे। नो, ये सब कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होगा कि जो सेकंड सोल्यूशन है वो किस तरह हम फाइंड करेंगे कि ये y1 ऑफ x, ये तो हमें ऑलरेडी पता होगा क्योंकि इसने बता दिया होगा कि भाई ये सोल्यूशन है पहला, वो बता देगा कि x है या x² है या e⁻⁻x है, जो भी होगा वो बता देगा कि पहला सोल्यूशन ये है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो है ना, ये हमने फाइंड करना है इंटीग्रल। पहले हम ये वाला जो इंटीग्रल है इसको फाइंड करेंगे। इस इंटीग्रल के अंदर p ऑफ x ये क्या है भला, ये देख लो एक दफ़ा कि जो हमारी ODE थी उसके अंदर p ऑफ x ये वाला है, ये तो यानी y प्राइम के साथ जो हमारे पास फंक्शन ऑफ x होगा वो क्या है p ऑफ x। तो हम यहाँ पर जो p ऑफ x लेंगे वो क्या होगा, वो y प्राइम का कोएफिशिएंट है। ये इंटीग्रल हम फाइंड करेंगे। भाई आप ये देखो कि ये इंटीग्रल बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाता, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये इंटीग्रल फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, y1 जो सोल्यूशन गिवन होगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे, एक और दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये देखो कि जो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व की थी, ये वाली, ये देखो ज़रा, ये लंबी चौड़ी एग्जाम्पल कि यहाँ से हम चले, फिर जो है ना उसको डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ पुट किए, u के अंदर आए, सिंप्लीफाई किया, u से फिर ऑर्डर रिड्यूस करके v में गए, सिंप्लीफाई किया, वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेट किया, फिर उसके बाद ये v वाली इक्वेशन आ गई, v को u प्राइम के अंदर कन्वर्ट किया, फिर दोबारा वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेशन की, और उसके बाद u आ गया। इसको फिर अपने जो हमारी ओरिजिनल जो हमने एजम्पशन ली थी बेसिक, उसके अंदर पुट किया। इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो किस तरह सिंपली जो है ना ये हमारे सॉल्व होंगे क्वेश्चन इस तरह के। वही जो एग्जांपल नंबर 7 थी ना, उसको मैं दोबारा अब सॉल्व करूँगा। ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये बुक के अंदर नहीं की हुई, ये आपको स्लाइड में से ही तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या होगा, ये स्लाइड में से ही तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल मेथड जो हमने फार्मूला निकाला है ना, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे हम। ये देखो, ये हमारी ODE थी जो कि एग्जाम्पल 7 के अंदर थी, और इसका उसने बता दिया कि जो एक सोल्यूशन है ना y1, वो क्या है x क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये उसने हमें बता दिया। अब ये हमारी है ODE, ये है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डबल डेरिवेटिव है ना, इसके साथ 1 नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे, इस x² माइनस x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये पहली टर्म क्या बन जाएगी, y डबल प्राइम, ये 1 आ गया कोएफिशिएंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई। जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे x² माइनस x से, तो ये क्या बन जाएगा, x ओवर x² माइनस x प्लस 1 ओवर x² माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये जो नीचे वाला है हमारा डिनोमिनेटर, इसमें से हमने x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बन जाएगा, x माइनस 1, ये आ गया। इधर भी इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो अंदर बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। ये हमने पहले सिंपली क्या किया, अपनी ODE को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। अब ये देखो कि ये y प्राइम के साथ क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स ओवर x इंटू एक्स माइनस 1। ये वाली जो टर्म है ये क्या है, ये है p ऑफ x, ये हमारी क्या है, p ऑफ x। ये समझ आइए आपको,
यस सर। ओके, तो ये हमारा जो p ऑफ x है इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे। तो ये देखो, बल्कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, ये देखो इधर अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये जो न्यूमरेटर के अंदर x है ये डिनोमिनेटर के x से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 ओवर x माइनस 1। ये देखो -1 ओवर x माइनस 1, ये हमारा क्या है, p ऑफ x, ये हमारा है p ऑफ x। तो देखो p ऑफ x इज़ इक्वल टू -1 ओवर x माइनस 1, -1 ओवर x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये वाला। क्यों, ये देखो ये हमारे फार्मूला के अंदर दिया हुआ है, माइनस इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हम ये फाइंड कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। ये देखो माइनस और इंटीग्रल ये आ गए, डी एक्स ये आ गया, ये जो पी एक्स है ये क्या है, -1 ओवर एक्स माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटीग्रल क्या बन गया, 1 ओवर एक्स माइनस 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 1, ये देखो ऊपर गिवन है, तो इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, log ऑफ x माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, y2 इज़ इक्वल टू y1 इंटीग्रल e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx। अब ये जो है ना हमारे पास माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये log ऑफ x माइनस 1। तो ये देखो ये जो हमारा था माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx, इसकी जगह क्या आ गया, log ऑफ x माइनस 1। अब e और log ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1, ये आ गया। और दूसरी चीज़ भी देखो ज़रा कि यहाँ पर जो y1 है, y1 ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है जो कि नोन है, वो उसने हमें बताया हुआ भी है कि y1 क्या है, x। तो जो हमारा ये फार्मूला है इसमें y1 की जगह x आ जाएगा, यहाँ पर y1 की जगह x आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर्ड बन जाएगा। और ये वाला जो है माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx, इसकी जगह log ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 होनी है, ये देखो ज़रा दोबारा से, ये हमारा मेन फार्मूला है जो कि हमने डिराइव किया था, मेन फार्मूला, ठीक है। इसके अंदर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx, एक ये सब्स्टिट्यूशन हो गई इससे, और दूसरी क्या होगी, जहाँ जहाँ पे y1 है वहाँ पे x लगा दो, बस ये 2 सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने। तो जहाँ पे y था वहाँ पे x लगा दिया, और ये जो माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx है इसकी जगह log ऑफ x माइनस 1, e और log कैंसिल हो जाएंगे तो x माइनस 1 ये बन गया। अब x ये आ गया, ये हमारा x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड का जो इंटीग्रल है, इसके अंदर ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, x का अलग और 1 का अलग। तो x ओवर एक्स स्क्वायर्ड पहली टर्म आ गई, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड ये आ गई। अब x और ये स्क्वायर्ड कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स dx, यानी कि ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद दूसरी टर्म जो है वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर माइनस 2 dx, 1 ओवर x का इंटीग्रल log x, ये देखो 1 ओवर x का इंटीग्रल log x। और ये जो सेकंड है इसका इंटीग्रल क्या होगा, -1 ओवर एक्स, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन गया 1 ओवर एक्स। इस x को पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे से भी कर दो, तो y2 इज इक्वल टू x log x प्लस 1। ये देखो ये दूसरा सोल्यूशन आ गया हमारे पास, ये क्या है, दूसरा सोल्यूशन। और यही सोल्यूशन देखो हमने पहले कैसे निकाला था एग्जाम्पल 7 के अंदर, ये देखो x log x प्लस 1, वो लंबे चौड़े तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट से, कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इसमें क्या करना है, y1 पहला सोल्यूशन जो होता है वो गिवन होगा, तो y1 की जगह पर y1 का सोल्यूशन लिख दो। p ये कहाँ से आता है, y प्राइम के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये इंटीग्रल कैलकुलेट करके इधर लिख दो, और y1 की जगह y1 का सोल्यूशन ले लो और इंटीग्रल फाइंड कर लो, तो y2 आ जाएगा। सिंपल,
तो वही हमने यहाँ पे किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ODE को ले आए, उसके बाद ये हमारा P आ गया, P, ठीक है, इसको हमने फार्मूले के अंदर पुट करके माइनस इंटीग्रल P x dx निकाल लिया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे y1 है वहाँ पर x पुट कर देंगे, ये इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, log ऑफ x माइनस 1, इंटीग्रल लेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। और अब ये भी चेक कर लो कि y1 और y2 जो है ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखो y2 ओवर y1, ये y2 है हमारा, ये y1 है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो फंक्शन ऑफ x बचेगा जो कि कांस्टेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है कि y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। ये समझ आया? दोबारा बताओ, क्या चीज़ दोबारा बतानी है, बताओ ताकि मैं बताऊँ आपको। ये कैसे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे? हाँ, लीनियरली देखो मैं यार ये तो पिछले 3-4 लेक्चर से बता रहा हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका ये होता है कि आपके ODE के 2 सोल्यूशन होते हैं ना, आप बेशक दूसरे सोल्यूशन को पहले से डिवाइड कर दो, बेशक पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो, ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, y2 ओवर y1, आप इसको y1 ओवर y2 भी कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करो, अगर तो ये कांस्टेंट आ जाता है तो इसका मतलब है कि लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन है, हमारा सोल्यूशन प्रॉपर अभी नहीं आया। लेकिन अगर इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ जाता है, कोई फंक्शन ऑफ x, इसका क्या मतलब होगा कि y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। इसकी डिटेल मैं पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ सारी, कि किस तरह फाइंड करते हैं। अब क्लियर है? ओके सर। ओके, ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है, ठीक है ना, ये उसके अंदर नहीं दी हुई, क्या नाम है आपकी, जो एरविन क्रेजी की बुक है उसके अंदर ये नहीं है, तो ये मैंने किसी और जगह से ली है। तो इसको ODE को अगेन सॉल्व करना है, ठीक है, और ये उसने बता दिया है कि जो एक सोल्यूशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर्ड। पिछली एग्जांपल के अंदर x था, इधर क्या है सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर्ड। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। किस तरह, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये y डबल प्राइम बच जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -3 ओवर x बन जाएगा, -3 ओवर x, y प्राइम आ गया, प्लस 4y ओवर एक्स स्क्वायर, 4 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखो स्टार्ट हमने क्या लेना है, ये जो हमारा p ऑफ x है, p ऑफ x यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये माइनस इंटीग्रल p ऑफ x क्या है, -3 ओवर x, तो ये देखो -3 ओवर x dx, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। 3 जो है कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx, तो ये देखो ये आ गया 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 ओवर x का इंटीग्रल log x, ये देखो 3 log x, 3 क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाएगा log ऑफ x क्यूब। ये क्या आ गया, log ऑफ x क्यूब क्या है भला, ये इस इंटीग्रल का आंसर है, ठीक है। अब क्या करना है, वो जो हमारा फार्मूला था y2 इज इक्वल टू y1 इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx ओवर y1 स्क्वायर dx, उधर सिर्फ y1 की जगह जहाँ जहाँ पे है x स्क्वायर पुट कर दो, और माइनस इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx की जगह log x क्यूब फिट कर दो, बस। ये देखो ये हमारी मेन इक्वेशन थी, फार्मूला हमारा मेन, y1 की जगह एक्स स्क्वायर्ड, इस y1 की जगह एक्स स्क्वायर्ड, उस एक्स स्क्वायर्ड का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x टू द पावर 4 e टू द पावर, ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, log x क्यूब आ गया। अब e और log कैंसिल हो जाएंगे, x क्यूब ओवर x रेज टू द पावर 4 बन जाएगा, x क्यूब ओवर x रेज टू द पावर 4, क्यूब से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 ओवर x बन जाएगा, 1 ओवर x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। ये लो जी दूसरा सोल्यूशन आ गया, वो लंबा चौड़ा रफड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आंसर आ गया आपका। लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है, y2 को डिवाइड कर दो y1 से, एक्स स्क्वायर्ड log x ओवर एक्स स्क्वायर्ड से एक्स स्क्वायर्ड कैंसिल, log x हमारे पास आ गया। दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, log x कोई कांस्टेंट नंबर तो नहीं है ना, फंक्शन ऑफ x है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है हमारे पास। समझ आई है? यस सर। ओके, दिस वाज
फाइनल, बस आपका सोल्यूशन आ गया, जान छूट गई। अब वो जो लंबा था तरीका, वो असल में थियोरेटिकल पार्ट है उसका। जो एग्जांपल सन एरविन क्रेजिग ने सॉल्व की है ना, वो उसने थियोरेटिकल मेथड से की है असल में। ठीक है, आप चाहो तो थियोरेटिकल मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा होता है, उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, आप जो ना एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हो तो वो प्रॉब्लम करेगा। और रियल लाइफ में भी अगर इस तरह का कोई काम करना हो तो ये जो आपका फार्मूला है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना सिंप्लीफाई कर देगा और आपको जो है ना आराम से सोल्यूशन मिल जाएगा आपकी ओडीई का। अच्छा, मुझे ज़रा अटेंडेंस लेने दो। ओके जी। सर जी सर हमारी रिवीजन कब से स्टार्ट होनी है? यार, अभी देखो आपका एक लेक्चर एक्सेल का रहता है, ठीक है, तो एक्सेल का रहता है। हाँ, वो मैंने आपसे देखो प्रॉमिस किया हुआ है कि वो मैं लाजमन करवाऊंगा, तो वो आप बेफिक्र हो जाओ, वो मेरा काम है करवाना, ठीक है ना। ये वाला जो है ना सेकंड चैप्टर आपने साथ साथ, इसके अंदर मुझे ये शिकायत नहीं चाहिए कि सर हमें तो समझ ही नहीं आई। मैं इसीलिए यहाँ पे बार बार पूछता हूँ कि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछो, नहीं समझ आई तो पूछो, और यहीं पे मैं क्लियर करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है ना। जी सर, इंशाल्लाह होते। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। सर वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर ये फार्मूला ड्राइव करते हुए हमने जो ना इंटीग्रेशन लेने से पहले कांस्टेंट C2 रख दिया था। हाँ पहले हम जो करते हैं इंटीग्रेशन लेने के बाद कांस्टेंट रखते हैं। यार, वो मुझसे थोड़ी सी जो ना हल्का सा वो हो गया होगा, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। एक मिनट ज़रा, ये देखो आप इसकी बात कर रहे हो ना, इसकी एक जी मिनट सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, इसकी बात कर रहे हो ना। तो जब हम इंटीग्रल लेंगे, Yes, sir. हाँ, तो जब इंटीग्रल लेंगे तो एक कांस्टेंट आ तो गया C2। और सर अभी इंटीग्रल सॉल्व तो नहीं हुआ, हम पहले सॉल्व करने के बाद ना 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 ना, ये देखो ये du का इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। इसका कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, वो हम दूसरी साइड पे उठा के ले गए। असल में होता पता है क्या है, हम जब दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं ना, तो भी एक हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। इस कांस्टेंट को उठा के यहाँ पे ले जाते हैं तो उसको कंबाइन करके हम लिख देते हैं। असल में यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको तो हमने चूँकि सॉल्व नहीं किया, लेकिन इसको तो किया है, तो इसका कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। समझ आई है? ओके ओके सर। और कोई चीज़? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके जी, ये हमारा जो है ना चैप्टर 2 का सेक्शन 2.1 अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसका होमवर्क आप लोगों को दे दूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करके भेज देना है। ओके जी, स्लाइड शेयर की मेरे पास आई है, ये इंशाल्लाह मैं स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ। ये LMS के ऊपर जो ना मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकोगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वो जो आपने एक्सेल वाली जो करवाया था दूसरा लेक्चर था, उसकी वीडियो सेंड कर दी थी आपने? यार उसकी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी मेरे भाई। और वो थोड़ी सी एंड में रह गई थी, इस वजह से मैं कह रहा था। यार आप किसी से या तो सीख लो, या फिर जो हम दूसरा अभी करेंगे ना, अभी एक और लेक्चर आना है एक्सेल वाला, ठीक है, उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है सर। ठीक है ना। सर लेक्चर नंबर 8 से आगे सारी स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा, लेक्चर 8 तक है बाकी। अच्छा अच्छा, चलो मैं कर देता हूँ। लेक्चर 8 कौन सा सेक्शन, कौन सा बन रहा है? 1 पॉइंट कौन सा था? बहरहाल ये पांचों सेक्शन जो पहले चैप्टर के हैं वो, और जो हमारा ये सेक्शन 2.1 है, इसकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और कोई चीज़ तो नहीं है पूछने वाली? नो सर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अच्छा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।